गाइस गोल रिलैक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह आज टॉपिक लेकर आया हूं हाइब्रिड फंड पर। हाइब्रिड फंड क्या होता है आज इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका कमेंट्स भी आ रहा था कि सर कि हाइब्रिड फंड क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, ठीक है। सो आज हम लोग जानेंगे कि हाइब्रिड फंड होता क्या है, क्योंकि जैसे आप म्यूचुअल फंड बाई करने जाते हैं तो बहुत सारे फंड्स आते हैं, तो जैसा आपका मन में डाउट चलता है कि ये फंड क्या होता है, ये कैसे वर्कआउट करता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी अच्छी तरह से डिटेल जानेंगे कि हाइब्रिड फंड होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। सो गाइस लास्ट तक वीडियो के एंड तक आप बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा कि हाइब्रिड फंड क्या होता है। सो हाइब्रिड फंड गाइस 6 टाइप का होता है, ओके, 6 टाइप्स का, ओके। सो हाइब्रिड फंड के अंदर में गाइस होता क्या है कि एक्चुअली हाइब्रिड फंड होता क्या है। हाइब्रिड फंड के अंदर में जो फंड मैनेजर होता है तो उनको इन्वेस्ट करना होता है इक्विटी में भी और डेब्ट में भी, ओके। इक्विटी और डेब्ट में दोनों में उनको इन्वेस्ट करना होता है, ओके। तो यहाँ पर इक्विटी और डेब्ट में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपका रिस्क जो है कम हो जाता है और आपका रिटर्न ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न कम हो जाता है। तो इसलिए हाइब्रिड फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो दोनों फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी और डेब्ट के अंदर में, ओके। सो यहाँ पर इक्विटी और डेब्ट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग इसके जो टाइप्स हैं आज हम लोग जानेंगे कि इक्विटी और डेब्ट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला गाइस जो टाइप हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है, और सेकेंड जो टाइप है बैलेंस हाइब्रिड फंड, और थर्ड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो पहले हम 3 टाइप्स के बारे में जानते हैं गाइस, ओके। सो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि डेब्ट और इक्विटी के अंदर में जो फंड इन्वेस्ट करना होता है तो डेब्ट के अंदर में 75 to 90% फंड का इन्वेस्टमेंट होता है और इक्विटी के अंदर में 10 to 25% का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर जो टैक्सेशन की बातें होती है वो डेब्ट के अंदर में होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहां पर इन्वेस्टमेंट होता है 75 to 90% डेब्ट फंड के अंदर में। वही अगर मैं इसका अल्टरनेट बात करता हूं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर में, तो यहाँ पर इक्विटी के अंदर में 65 to 80% होता है फंड का इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर डेब्ट के अंदर में होता है 20 to 35% का। इसलिए यहाँ पर आपको इक्विटी के अंदर में आपको ही पता है कि 65% से 65% या 65% ज्यादा का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर टैक्सेशन की जो बातें आती है इक्विटी के अंदर में आता है, ओके। तो गाइस आई थिंक कंजर्वेटिव और एग्रेसिव का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग बैलेंस हाइब्रिड फंड में। तो बैलेंस हाइब्रिड फंड के अंदर में क्या होता है गाइस कि 40% अगर आपका इक्विटी फंड में, अगर 40% अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो रहा तो यही डेब्ट फंड के अंदर में 60% होता है, ओके। और यहाँ पर अगर गाइज अगर मैं बात करूं अगर 40 to 60% अगर मैं दोबारा बात करूं, अगर वही चीज 60% यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटी के अंदर में तो डेब्ट के अंदर में वो चीजें जो होता है 40% हो जाता है। मतलब इनकेस गाइज सिंपल सी बात आप यहाँ पर समझो 1 मिनट के लिए, अगर 40% अगर आपका यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है ये डेब्ट के अंदर में ये चीज 60% इन्वेस्ट करना होता है। वही चीज अगर इक्विटी के अंदर में 60% इन्वेस्ट करना होता है तो वो आपको डेब्ट के अंदर में 40% इन्वेस्ट करना होता है। तो ये गाइज आपका होता है बैलेंस हाइब्रिड फंड, ओके। अब आते हैं हम लोग गाइज फोर्थ नंबर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ओके। सो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के अंदर में क्या होता है गाइज, यहाँ पर आपको मार्केट का ट्रेंड्स और इसके इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, मार्केट के ट्रेंड और इंटरेस्ट रेट्स के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट होता है वह इसके अकॉर्डिंग होता है और फंड उसके जो फंड मैनेजर होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गाइस देखेंगे कि अगर इनकेस आपका जो फंड मैनेजर है, ओके, उनको लगता है कि नहीं यार मार्केट ट्रेंड जो है, मार्केट ट्रेंड ऊपर की तरफ है, मार्केट ट्रेंड अच्छा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने डेब्ट फंड को इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, वो क्या करते हैं इक्विटी फंड को डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये गाइज आपका होता है डायनेमिक एलोकेशन फंड। जो फंड यहाँ के फंड मैनेजर होते हैं, जो इनके अंदर में फंड मैनेजर होते हैं, वो मार्केट के ट्रेंड्स
और इंटरेस्ट रेट्स के अकॉर्डिंग अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना अल्टरनेट करके फंड को स्विच कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने वाला है इक्विटी से डेप्ट में कर सकते हैं, और वो मार्केट को देखते हैं ट्रेंड जो है वो बढ़ने वाला है तो डेप्ट इक्विटी फंड में कर देते हैं। अब गाइज हमारा फिफ्थ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ओके, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्या होता है कि मिनिमम 3 क्लासेस में आपको फंड को इन्वेस्ट करना होता है, डेब्ट में, इक्विटी में और रियल एस्टेट, गोल्ड, ईटीसी, मतलब ऐसे और भी हो सकते हैं फंड, राइट। इसमें मिनिमम आपको 10%, आपको जो फंड मैनेजर होते हैं मिनिमम उसमें 10% वो इन्वेस्ट करते हैं डेब्ट में, इक्विटी और रियल एस्टेट में। इसलिए ये 3 क्लासेस जो होता है इसका इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट आपका 10% सब में जाता है। ओके, अब आते हैं 6 आपका है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड के अंदर में 2 ठो है आपका, एक आर्बिट्राज फंड है और एक है आपका इक्विटी सेविंग फंड। सो आर्बिट्राज फंड के अंदर में क्या होता है, सपोज जैसे आपने एनएससी के अंदर में खरीदा है, ठीक है, आपने कोई शेयर एनएससी में खरीदा और आपको रेट अगर बीएससी के अंदर में ज्यादा मिल रहा है तो आप बीएससी में जाके बेच सकते हो, या सपोज दैट आपने बीएससी में खरीदा आपने और आपको लगता है कि रेट एनएससी के अंदर में ज्यादा मिल रहा है तो आप एनएससी के अंदर में जाकर उसको बेच सकते हो। तो ये चीज आपका होता है आर्बिट्राज फंड के अंदर में होता है। ओके, और एक होता है आपका इक्विटी सेविंग फंड। ओके, इक्विटी सेविंग फंड के अंदर में क्या होता है, इक्विटी हो जाता है, डेब्ट हो जाता है, प्लस आर्बिट्रेज, तीनों फंड को मिलाकर आपको बोलते हैं हम लोग इक्विटी सेविंग फंड। ओके, अब गाइस आते हैं हम लोग टैक्सेशन के ऊपर में, कि टैक्सेशन इसका क्या, टैक्सेशन स्लैब कैसे क्या होता है, थोड़ा सा वो भी हम वीडियो में जानेंगे। टैक्सेशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। टैक्सेशन कैसे कैसे क्या होता है इक्विटी ओरिएंटेड के अंदर में और डेब्ट ओरिएंटेड के अंदर में। इक्विटी ओरिएंटेड के अंदर में क्या होता है कि 65% या 65% से ज्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर, और आपका होल्डिंग 12 मंथ है। ओके, तो 12 मंथ से अगर कम होता है आपका होल्डिंग तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होता है, जिसपे 20% का आपका स्लैब आता है इंटरेस्ट रेट। ओके, और वही आपका 12 मंथ से अगर ज्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में आता है, जिसके ऊपर में आपका इंटरेस्ट होता है 12.5%। और लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन के अंदर में आपको एक एग्जेम्पशन भी मिलता है 1.25 लाख का। ओके, वही आपका डेब्ट ओरिएंटेड की बात करूं मैं, डेब्ट ओरिएंटेड के अंदर में मिनिमम आपका 60% या 60% से ज्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और जैसा कि अगर आपका 36 मंथ का भी अगर होल्डिंग है और उससे कम का भी है तो इसके स्लैब रेट के अंदर में कोई आपका चेंजिंग नहीं होता है। इसका जो भी होता है आपका स्लैब के अकॉर्डिंग, इसके स्लैब के अकॉर्डिंग जो कैपिटल गेन है उस कैपिटल जो गेन है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर टैक्स लगता है। और इसके अंदर में आपका एग्जेम्पशन भी आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर पूरा नील होता है। तो गाइज मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको बहुत कुछ वीडियो के अंदर में चीजें क्लियर हुआ होगा हाइब्रिड फंड के रिलेटेड। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो और लेकर आएं और नॉलेजफुल वीडियो लेकर आएं तो प्लीज गाइज हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि और भी लोगों तक पहुंचे। सो प्लीज गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।